नए नागरिक कानून के खिलाफ असम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारी हिंसा का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इसके सभी पहलुओं को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो गया और अब नए नागरिकता अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसका फायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगा। लेकिन इसे लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है। असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस, टीएमसी जैसी पार्टियों का दुष्प्रचार है। कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस अधिनियम का डर पैदा किया है। विपक्षी पार्टियां देश को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य तो इस नए कानून के तहत आते ही नहीं हैं। जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है, वहाँ तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में इनर लाइन परमिट पहले से ही लागू था, जिसके कारण यहाँ नया नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं लागू होगा। इसके अलावा इस बार मणिपुर के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसके कारण ये भी इस दायरे से बाहर हो गया है। इनर लाइन परमिट ऐसा प्रावधान है जिसके तहत बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में आने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। इनर लाइन परमिट के अलावा छठी अनुसूची के क्षेत्रों को भी संशोधित नागरिकता कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मेघालय, त्रिपुरा और असम के एक बड़े इलाके को नए कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। छठी अनुसूची के क्षेत्रों को बाहरी लोगों से सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। देखा जाए तो मेघालय में शिलांग को छोड़कर लगभग पूरा क्षेत्र ही नए नागरिकता कानून के दायरे से बाहर है। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्र जो नए कानून का विरोध कर रहे हैं, वहाँ इसका असर नहीं होने वाला है। लेकिन इन राज्यों में पिछले कुछ समय से इस नए नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के बीच कांग्रेस और टीएमसी के नेता भ्रम फैला रहे हैं कि इस कानून के कारण यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन राज्यों की संस्कृति प्रभावित होगी और बाहरी लोगों को यहाँ पर बसने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। इन पार्टियों ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश को गुमराह किया है और अपने कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन की छूट दे दी है, ताकि ऐसा लगे कि पूरे देश में इसे लेकर गुस्सा है। तो जिन राज्यों में नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, वहां के कई क्षेत्र तो इस दायरे में आते ही नहीं है। तो इसका मतलब तो साफ है कि ये विपक्षी पार्टियों की चाल है और कुछ नहीं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।